हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी शेल्फ। आज का टॉपिक है उपनाम या उपाधियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है, किस शासक को रक्त पिपासु भी कहा गया? रक्त पिपासु का मतलब होता है रक्त पीने वाला, और इसका आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु उसकी योजनाओं के कारण कहा जाता था, क्योंकि इसने ऐसी योजनाएं बनाई थी जिनके कारण वहाँ की जनता को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ गई थी। जैसे कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, लेकिन रास्ते में ही बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद ये दोबारा से वापस अपनी राजधानी दिल्ली ले आता है। दूसरी इसकी योजना ये थी कि इसने सांकेतिक मुद्राएं बनाई, लेकिन उन सांकेतिक मुद्राओं की नकल लोग करने लग गए थे। लोगों ने अपने घरों में टकसालें तक खोल ली थी। और इसने एक ये भी किया था कि इसने दोआब क्षेत्र के जो किसान थे उन पर कर वृद्धि कर दी थी, लेकिन कर वृद्धि के समय ही वहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो इन्हीं योजनाओं के कारण इसे रक्त पिपासु कहा गया। अगला सवाल है, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों में दान देने वाला। अगला सवाल है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, और सरोजिनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगला सवाल है, बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, किसे गौरांग भी कहा जाता था? तो इसका आंसर है सी, चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। और एक सवाल पेपरों में ऐसा भी बन जाता है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया था? तो इसका आंसर भी चैतन्य महाप्रभु होगा। अगला सवाल है, गुरुदेव उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, राजश्री उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला सवाल है, लोकनायक उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की भी स्थापना करी थी, और ये करी थी 28 दिसंबर 1885 में। एओ ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान या स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगला सवाल है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, लाइटनिंग किड किसका उपनाम है? तो इसका आंसर है ए, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद ने 1988 में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था, और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। 1988 में ही इन्हें पद्मश्री भी मिला था, और 2007 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, और पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले खिलाड़ी भी थे। अगला सवाल है, कर्नाटक केसरी की उपाधि किसे मिली थी? तो इसका आंसर है बी, राजेंद्र सिंह। अगला सवाल है, लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है ए, नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है, और नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को बनियों का देश भी कहा था। अगला सवाल है, शाह ए बेखबर नाम से किस बादशाह को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, बहादुर शाह। ये गलती से ज़फ़र लिख दिया है, बहादुर शाह फर्स्ट है इसका आंसर, और इन्हें शाह आलम भी कहा जाता था। अगला सवाल है, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, मैकियावेली को। मैकियावेली एक इटली के दार्शनिक थे, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी जिसका नाम था द प्रिंस, और द प्रिंस को और चाणक्य की अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अगला सवाल है, डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, जनरल रोमिल को। अगला सवाल है, डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, हिमा दास।
अगला सवाल है हरियाणा तूफान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, कपिल देव को। अगला सवाल है बॉम्बे बॉम्बर किस क्रिकेटर का नाम है? तो इसका आंसर होगा सी, सचिन तेंदुलकर। अगला सवाल है देशबंधु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, चित्तरंजन दास। तो ये थे आज के सारे सवाल, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।